हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बड़ी सरलता से यह बात जानने के लिए पूरी प्रयास किया, साथ में जाने भी कि किसी भी दिए गए एपी का एनओ पद कैसे ज्ञात करें। और एनओ पद के लिए आपने एक फार्मूला वहां जनरेट किया था, वो क्या था भाई? तो वो था an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर। दैट मीन्स कि यदि किसी एपी का पहला पद पता हो, साथ में उसका पदों की संख्या पता हो तथा सार्वंतर पता हो, तो बड़ी सरलता से किसी भी दिए गए एपी का एनओ पद क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ये बात तो हमने सीखा था। साथ में एक और बात सीखी थी कि यदि किसी पद का किसी एपी का एनवा पद पहले से ही पता हो, तो वह उसका एनवा पद जो होता है वह एक्चुअल में एपी का कौन पद होता है? अंतिम पद होता है। तो उसे हमने एल से भी क्या किया था? प्रदर्शित किया था। तो चलिए उसी को आधार बना के और आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत शानदार है, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ से बनती है। तो देखिए कितना शानदार यहाँ पे प्रश्न आएंगे आपके सामने, मजा आएगा आपको करने में। तो आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कोई ऐसा पद है क्या जिसका मान 78 के बराबर है? आपसे पूछा गया है कि इस दिए गए एपी का कोई ऐसा पद है जो 78 के बराबर है। तो चलिए भाई, किसके बारे में बात किया जा रहा है? एन के बारे में बात किया जा रहा है। कभी भी पद से संबंधित बात हो तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, एन के बारे में बात हो रही है तो हमें यहाँ पे एन का मान निकालना है। तो सबसे पहले चलो इसका सोल्यूशन करें। कैसे इसका हल ज्ञात कर सकते हैं हम? तो हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो एपी दिया गया है एपी लिख लीजिए। एपी है हमारा है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। चूंकि एपी है तो देयरफॉर पहला पद ए हमारा कितना हो जाएगा भाई? 3। सार्वंतर केवल एक ही सार्वंतर निकालने की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। डी और होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 8 माइनस 3 कितना निकल के आएगा भाई? तो ये हमारा निकल के आ गया 5। ठीक है। साथ में क्या दिया हुआ है? ए एन का मान दिया हुआ है। अंतिम पद दिया हुआ कितना भाई? 78। आपसे कह रहा ना कि कौन सा पद 78 हो। तो जो पद आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पद 78 होता है, 78 का जो मान है वो ए एन का मान है। निकालना क्या है आपको? तो यहाँ पे आपको एन का मान ज्ञात करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एन ज्ञात करना है। बहुत आसान। चलिए आप लिखिए यहाँ पे। चूंकि आप जानते हैं कि एनवा पद यह हमारा होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। अब जो जो मान है वो मान उठा के रख दो। ए एन का मान है 78, ए का मान है 3, एन आपको निकालना है, नहीं पता है। डी का मान कितना है आपका? 5। सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 3, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 एन माइनस 5। फिर सॉल्व करें इसे 78, 5 में से 3 जाएगा -2, तो यह हो जाएगा 5 एन माइनस 2। अब -2 को अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो क्या आएगा भाई? अगर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा 5 एन इक्वल टू बन जाएगा 78 प्लस 2। अरे -2 इधर आ गया, 78 प्लस 2 क्या बना यहाँ से? यहाँ बन गया 5 एन इक्वल टू 78 में 2 ऐड करो कितना हो जाएगा? 80। तो एन का मान कितना होगा? तो एन का मान हो जाएगा 80/5। अब अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 16 बार में कट जाएगा, तो देयरफॉर एन का मान क्या आ गया? 69। प्रश्न क्या कह रहा है भाई? प्रश्न कह रहा है कि दिए गए एपी का कौन सा पद 78 है? तो आप क्या लिखोगे? अर्थात अर्थात दिए गए एपी का 16वां पद, कौन पद भाई? 16वां पद कितना होगा आपका? 78। 16वां पद क्या है? 78 है। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं था इसमें। आपसे बस इतना ही पूछा गया था कि दिए गए एपी का कौन सा पद 78 होगा। तो आपने एनवा पद के आधार बनाते हुए और मान जब निकाला तो आपको प्राप्त हुआ जो 16वां पद होगा, एक्चुअल में यही 16वां पद इस एपी का 78 मान क्या करेगा? आपको देगा, या यही 16वां पद का मान क्या होगा? 78 होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? चलिए तो इस तरीके से हम चौथा करेंगे। अब बारी आती है हमारी पांचवा प्रश्न की। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है भाई? कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ये बताना है। ये तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। आपको एन का मान बताना है। यहाँ पे यहाँ भी आपको एन ही बताना था और यहाँ पे क्या बताना है? एन ही बताना है। बस अंतर इतना है कि यहाँ 7 से स्टार्ट होकर 205 या 18 से स्टार्ट होकर -47 के बीच में कितने पद हैं, मतलब पदों की क्या बतानी है? संख्या बतानी है। बहुत प्यारा है, आसान है। इसको कैसे हल करोगे भाई? तो आइए इसका हल करें। सबसे पहले हम पहला हल कर रहे हैं। तो पहला हल में
या एपी हमारा है, एपी का पहला पद प्रथम पद, तो ए कितना आ गया 7, डी कितना आएगा, एपी है तो 13 में से 7 को घटा दीजिए, कितना आएगा 6 आ जाएगा। और एन कितना हमारा दिया है, एन बराबर दिया है 205। एन क्या है हमारा अंतिम ही पद है ना, बात तो आपको पता है ना। तो अगर किसी एपी में अंतिम पद दिया गया हो तो वही अंतिम पद हमारा किसको प्रदर्शित करता है, एन को प्रदर्शित करता है या एल को प्रदर्शित करता है। तो हमारा एन का मान आ गया 205। तो अब आप ये लिखें कि चूंकि एनवा पद, तो एनवा पद होता है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखो एन का मान है 205, ए अभी आपने निकाला 7, एन आपको पता नहीं है, डी का मान है आपका 6। सॉल्व करिए, ये आ गया 205, यह आ गया 7, 6 का इन दोनों में गुणा कर 6n माइनस 6। अब देखिए 7 में से 6 जाए कितना बचेगा 1, तो यह हो गया आपका 205 बराबर 1 प्लस 6n। एक को इधर लेके आओ, एक को लेके आओगे तो 205 माइनस 1 बराबर 6n, घटाओगे तो कितना आएगा 205 में से जाएगा 204, और यह किसके बराबर होगा 6n के बराबर। हमें तो मान n का चाहिए, तो n बराबर क्या आ गया, तो 204 बटा 6, काट के देख लो, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 2 बचेगा 24 और 8 छके 24। n का मान कितना निकल के आ गया यहाँ पे, देयरफॉर n इक्वल टू आ गया 38 के बराबर। तो क्या कहोगे, कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे दिए गए एपी में कुल कितने पद हैं, 38 पद हैं। कितने पद हैं, 38 पद। क्लियर, स्पष्ट है। तो देखिए कितनी सरलता से आपने इस दिए गए एपी का कुल पदों की संख्या यहाँ पे क्या कर दिया, ज्ञात कर दिया। जैसे आपने एक ज्ञात किया है उसी प्रकार से आप उसका भी ज्ञात कर लो, साथ में आप होमवर्क के रूप में इसे करो भी, करके हमें बताओ फटाफट कितना होगा। तब तक चलिए मैं भी करा देता हूँ कितना होता है। देखिए हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे चूंकि ए कितना मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 18, डी कितना मिलेगा, तो 15 सही 1/2 माइनस 18 कितना होगा, मतलब इसको हल कर लो, 15 दूना 30 और 30 एक कितना हो जाएगा 31/2 माइनस 18 कितना आ जाएगा भाई, यह हो गया 31, 18 दूना 36/2, 36 में से 31 जाएगा कितना आ जाएगा, तो 36 में से 31 जाएगा -5/2। ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो यह हमारा डी निकल के आ गया। डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान आ गया -5/2। ए आपको पता ही है, साथ में एन कितना है, तो -47 इतना दिया। तो आपको एन का मान ज्ञात करना है, बड़ा आसान है। आपको क्या ज्ञात करना है, एन का मान। तो आप लिखे चूंकि एनवा पद, तो एनवा पद होता है आपका एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतने के बराबर होता है। ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मान उठा कर दो एन कितना है -47, ए अभी आपने प्राप्त किया कितना 18, एन आपको पता नहीं है सर, डी का मान आपको पता चला है -5/2। सॉल्व करिए, -47 18, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो -5n/2, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या में तो मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा, ये कितना हो जाएगा 5/2 के बराबर। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब देखिए आगे, अब आप क्या करो, आप सबसे पहले इन तीनों को इधर लेके आओ जो संख्यात्मक मान है, तो यह हो जाएगा आपका -47 -18 -5/2 इक्वल टू -5n/2। ठीक है जी। अब आप चाहें तो सब में आप माइनस का गुणा कर सकते हैं इसमें। तो अगर सब में पूरे प्रत्येक पदों में अगर माइनस का गुणा करें तो क्या, तो सब मान प्लस में हो जाएंगे। तो आपका ये कैसा आ जाएगा, अच्छा ये देखिए जब प्लस में हो जाएगा तो ये दोनों जोड़ जाएंगे, 8 7 15 और 4 1 5 5 1 6 प्लस 5/2 बराबर 5n/2 के, इतना का मान आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा भाई, इसका देखो, ये करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 1, और 6 दूना 12 12 1 13, 130 प्लस 5, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, कहीं भी सॉल्व करो, चलो मैं इधर कहीं साइड में कर देता हूँ। 65 प्लस 5/2 को अगर सॉल्व करोगे यार तो 5 दूना 10 के 0, और 6 दूना 12 12 1 13 प्लस 5/2। अब इनको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 135/2 के बराबर।
तो यह आ गया आपका 135/2 बराबर 5n/2। ठीक है जी। अब देखिए पहली बात की 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। n का मान यहाँ से क्या बना, तो n बराबर हो गया 135/5। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 सतह 35। तो n का मान कितना आ गया, 17। n का मान कितना निकल के आ गया, 17। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, तो आप लिखेंगे अर्थात दिए गए एपी में कुल 17 पद हैं। दिए गए एपी में कुल कितने पद हैं, 17 पद। तो आसान है, बहुत सिंपल है। चलिए इसे नोट करिए। इसके बाद से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण ये सारे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिए। छठवां क्या करे देखो, क्या एपी 11852 डॉट 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 का एक पद -150 है क्या, ये आपका प्रश्न कह रहा है कि दिए गए एपी का कोई एक पद -150 है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पद है जिसका मान 100 क्या है, -150 है। तो इसका मतलब किसका मान दिया, nवां पद का मान दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है क्यों, तो क्यों का तो मान वही होता है जो आप लगाते हैं प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसको हल क्या करते हैं। कैसे करोगे भाई, बहुत आसान। देखिए कैसे करिएगा। सर्वप्रथम एपी दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिखे एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। क्या क्या इसमें आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले मिल जाएगा पहला पद ए कितना है 11, सारवंतर डी, तो डी दूसरे पद में से पहले को घटा दो तो 8 - 11 कितना आ जाएगा -3। तीसरा एनवा पद एन, एन कितना दिया है -150। निकालना क्या है बाबू आपको, एन। वो कौन सा पद है जिस पद का मान आपका क्या होगा, -150 होगा। ठीक है, चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। कौन सा हम लोग डरते हैं भाई, बहादुर बच्चे हमारे। यहाँ पे लिख चुके, हम जानते हैं कि एनवा पद यह होता है एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। अब ये बात अच्छे जानते हैं। अब क्या करिए, मान रख दीजिए एन का मान, हमारा कितना है -150। ए कितना है 11 प्लस n निकालना है सर, आपको नहीं पता। डी का मान कितना है -। क्लियर है। अब आइए, अब इसे सॉल्व करिए। ये हो गया -150, यहाँ देखिए 11, अब -3 के इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो -3 का प्लस में मल्टीप्लाई होगा प्लस, सॉरी माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो -3n, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस, कितना आ जाएगा 3। अब एक काम करता हूँ बाबू, -3n को इधर और -150 को उधर भेजता हूँ। क्या आएगा देखो, -3n को इधर हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n, और ये हो जाएगा 11 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 14, और प्लस -150 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +150 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आगे, अब सॉल्व करिए इसे। अब देखिए ये हो गया 3n, और इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 में 4 ऐड होगा 4, और 5 में 1 ऐड होगा 6, तो 164 का क्या होगा बराबर। ये भी क्लियर है सर। अब आप n का मान यहाँ से निकालिए तो क्या आएगा, तो n बराबर आ जाएगा आपका 164/3। अब आपको क्या करना है, 164 को 3 से डिवाइड करना है। क्या कटेगा, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हो गया 14, 3 4 जा 12, कितना बचेगा 2.20, 3 6 जा 18, 3 6 जा क्या हो गया 18। देयरफॉर n का मान क्या आएगा यहाँ पे, तो n का मान यहाँ पे आ गया 54.66 के बराबर, लगभग। ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई। गड़बड़ क्यों है, गड़बड़ इसलिए है कि n का मान जो होगा वह एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और यहाँ n का मान क्या रहा है, एक धनात्मक दशमलव संख्या प्राप्त हो रहा है। तो क्या आप एक कह पाएंगे कि 54.66वां पद हमारा किसके बराबर होगा, -150 के बराबर होगा, ना जी, ऐसा तो नहीं कह पाएंगे। आप कहेंगे या तो 54वां पद हमारा -150 होगा, या 55वां पद हमारा क्या होगा -150 होगा। देखिए ये जो दशमलव में आया, या दशमलव का मान जो है वह धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे चूंकि प्राप्त n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है,
इसलिए दिए गए एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ऐसा कोई भी पद नहीं है जिसका मान -150 के बराबर हो जाए। क्लियर, स्पष्ट है, बहुत आसान, बहुत शानदार है। अब बढ़ते हैं, अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कहता है देखो, कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73। ना तो एपी दिया है, ना पहला पद दिया है, ना सार्वंतर दिया है, और कह रहा कौन पद ज्ञात करना है 31वां पद। तो डरते थोड़ी है भाई, मत दो ना, हम निकालते हैं ना, कैसे निकलेगा। हमारे तो बच्चे इतने समझदार है कि तुरंत निकाल लेंगे, इसको करना ही क्या भाई, जो दिया है वही वहीं से निकालते हैं। चलो इसका हल करते हैं, कैसे करोगे भाई। तो चलिए सर्वप्रथम आप वह लिखिए जो दिया है। क्या दिया भाई, तो सबसे पहले दिया 11वां पद। 11वां पद का मतलब क्या होता है, आप यहाँ लिखे दिया है, हमें दे रखा है 11वां पद मतलब A11, और A11 का मान कितना दिया 38। क्लियर है बाबू। अब A11 का फार्मूला क्या होगा भाई, 11वां पद का फार्मूला क्या होगा, 11वां पद का फार्मूला था A प्लस 10D के बराबर। क्लियर, स्पष्ट है ये बात। आप जानते हैं कि जितना पद होता है उससे 1, D का मान होता है, तो A प्लस 10D आइए कितना हो गया 38 के बराबर। सर मान लीजिए समीकरण नंबर 1, पहले कंडीशन से प्राप्त हो गया। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, दूसरा दिया है 16वां पद तथा 16वां पद मतलब A16, और A16 का मान कितना दिया है 73। तो जैसे 11वां के लिए लिखा उसे 16वां के लिए लिख दो, कौन से डरते हैं हम लोग भाई। तो A प्लस 15D, इसका मान हो गया 73 के बराबर। समझे पगलो, समझ में आई बात है, कितना आसान है। तो देखिए 11वां हो गया आपका A प्लस 10D इक्वल टू 38, और 16वां हो गया A प्लस 15D इक्वल टू 73। दो समीकरण मिले, दोनों आपके जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण है। अब दो चर वाले आपके समीकरण युग्म प्राप्त हुआ है, तो दो चर वाले समीकरण युग्मों का हल ज्ञात करना आप जानते हैं कैसे, या तो प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि। बहुत आसान। हम क्या कर रहे हैं, पहले में से दूसरे को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, मतलब 1 में से 2 को घटाने पर ऊपर नीचे लिख लीजिए क्या मिलेगा आपको। देयरफॉर A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73। क्या करने जा रहे हैं, घटाने जा रहे हैं। यहाँ लिखिए घटाने पर, घटाने जाएंगे तो नीचे के चिन्ह क्या हो जाएंगे बाबू, बदल जाएंगे। आप अच्छे जानते हैं नीचे सब प्लस में है तो सबको हमने क्या कर दिया माइनस। अब देखिए A में से A गया कैंसिल आउट, 10 में से -15 जाएगा कितना बचेगा -5D, और 38 में से 73 जाएगा कितना बचेगा, तो 13 में से 8 गया आपका क्या हो गया भाई 5, और 6 में से 3 गया 3, लेकिन आगे क्या आ गया माइनस आ गया। क्यों भाई, क्योंकि यह बड़ा है और ये क्या है छोटा है। यहाँ पे ये बड़ा था ये क्या था छोटा। हमें मान किसका चाहिए डी का, तो डी का मान निकालो। तो डी इक्वल टू हो गया -35 बाई -5। पहली बात का माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो देयरफॉर डी का मान हमारा निकल के आ गया कितने के बराबर 7 के बराबर। क्लियर है, ये हमारा डी का मान आ गया। अब इससे डी का मान उठा के चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, जहां रखेंगे वहां से किसका मान निकल के आ जाएगा ए का मान निकल के आ जाएगा। तो हम डी का मान रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 में रखने जाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिएगा ध्यान से, मैं इधर करा रहा हूं, तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर ए प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है 7 इक्वल टू 38। क्लियर, अब यहां से निकालो मान, ए प्लस 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा 70 इक्वल टू 30। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब यहाँ से आप मान निकालिए 70 को उधर भेज दो, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस में 70 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस। क्लियर है, अरे बात समझ में। अब देखो आगे यहाँ क्या कर सकते हो सर आप, तो ए अब 70 में से 38 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3, लेकिन आगे क्या माइनस। तो देयरफॉर ए का मान निकल के आ गया -32 के बराबर। क्लियर है। अब देखो डी तुमने निकाल ही लिया, ए तुमने निकाल ही लिया, पूछ क्या रहा है 31वां पद ना, आप लिखें
अब 31वां पद, ठीक है, बड़ा आसान है बाबू। 31वां पद का मतलब A31, और A31 का मान हो जाएगा A प्लस 30 डी के बराबर। क्या करोगे, ए और डी का मान उठा के भर दोगे। तो आप लिखोगे ए आ गया -32 प्लस 30 और डी का मान कितना आ गया 7। कहाँ से आए भाई, तो चूंकि ए इक्वल टू -32 और डी इक्वल टू 7, यहाँ से। अब इसे बस सॉल्व कर लो। सॉल्व करो, क्या आएगा देखो, -32 प्लस 7 3 21, 210 घटाइए, तो देयरफॉर A31 हमारा निकल के आ जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ फिर बचा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, और 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1। तो हमारा 31वां पद का मान निकल के आ गया 178 के बराबर। तो आप आसानी से चाहे लिख सकते हैं, अर्थात दिए गए एपी का 31वां पद कितना है, 178 है या होगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ तो मजा आ रहा होगा, समझ में अच्छे से आ रहा होगा। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर लाइक करें, साथ में अपने ढेर सारे मित्रों को शेयर करें, जिससे उनको भी पता चलेगा भाई अपने क्षेत्रीय आधार पे क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, जहां एकदम जो आपको एक विश्वास दिलाया गया कि दिसंबर से पहले आपके कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उस भी यहाँ पे लगातार रूटीन पे हम लोग क्लासेस चलाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक से काल अच्छे आपके क्लास ला रहे हैं, एक से काल अच्छे लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से अच्छे क्या हो सके, संभव हो सके। तो चलें बिना देरी किए नोट करिए, और फिर बढ़ते हैं हम आगे के प्रश्नों की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की। अब बहुत प्यारे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, और बहुत महत्वपूर्ण भी है। जैसे पहला हमने बताया शुरू में कि 6वां 7वां क्वेश्चन जैसे बहुत महत्वपूर्ण था, इसी प्रकार से आपका 8वां और 9वां क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए आरंभ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कह रहा है भाई। कह रहे हैं कि एपी में 50 पद है। सबसे पहले बेटा जो दिया है उसको लिखते चलो, क्या हमारा दिया है, तो कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, मतलब पदों की संख्या दिया था। पदों की संख्या क्या होता है, एन। कितना दिया है, 50। ठीक है। कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है, कोमा पद 12 भाई, तीसरा A3 बराबर 12। अब A3 का मतलब क्या हुआ, लगे हाथ ये भी लिख लो। A3 का मतलब हो गया A प्लस 2D, ये कितने के बराबर आ गया, 12 के बराबर। क्लियर है, इसे मान लो समीकरण में। अब अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब an का मान है 106। तो अब an का अर्थ क्या हुआ बेटा, n का स्थान पे कितने आएंगे, 50 ना, क्योंकि पदों की संख्या तो कितनी है, 50 है। तो जो 50वां पद होगा वो हमारा क्या, 106। इसका मतलब है हम इसे कह सकते हैं कि A50 इक्वल टू 106, और A50 का मान कितना आएगा, ये आ जाएगा A प्लस 49D, A इक्वल टू आ गया 106 के बराबर। कौन सा पद कह रहा निकालने के लिए, 29वां पद, मतलब A प्लस 28D का मान निकालने के लिए। भाई 29वां पद निकालने के लिए A और D तो पता होना चाहिए ना, प्रथम पद और सार्वंतक तो पता होना चाहिए। कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा समीकरण 1 और 2 से। दोनों में देखिए पहला पद बराबर है, दूसरा पद अलग अलग है। हमें क्या करें, पहले में से दूसरे को घटा दें या दूसरे में से पहले को घटा दें, जो आपकी इच्छा करती हो। तो हम क्या करें कि अब की बार दूसरे में से पहले को घटा रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, और क्या मिलेगा हमें, तो A प्लस 49D इक्वल टू 106 और A प्लस 2D इक्वल टू 12। आप क्या करने जा रहे हो भाई, घटाने जा रहे हो, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, जहां जहां प्लस है तहां क्या लगा दो माइनस। अब देखिए A से A तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। 49 में से 2 जाए कितना बचेगा, 47, और अब की बार मान किस में आएगा, प्लस में, तो 47D। और यहाँ देखिए 6 में से 2 जाएगा 4, और 10 में से 1 जाए कितना होगा, 9, तो 94। ठीक है, D का मान क्या आएगा बेटा, तो D बराबर हो जाएगा 94/47। अब 47 से कम 47, 47 दूना 94, तो D का मान हमारा निकल के आ गया कितने के बराबर, 2। बहुत बढ़िया, हमारा D निकल के आ गया जी। अब D जब निकल के आ गया तो यही D का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे किस में रखे, 2 में। क्यों, क्योंकि इसे रखने से हमें A का मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो लिख रहे हैं यहाँ पे D का मान जो आपको आसान लगे, हमें दोनों में सबसे आसान पहला लग रहा है क्योंकि उसमें कम गुणा भाग करना पड़ेगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर। क्या हो जाएगा यहाँ से, चलिए इधर कर दे रहा हूँ, एक में रखोगे तो देयरफॉर a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आया 2 इक्वल टू 12। कितना आ गया सर, a प्लस 4 इक्वल टू 12, 4 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, हो जाएगा a इक्वल टू 12 माइनस 4, और 12 में से 4 जाए तो a का मान कितना आ जाएगा बाबू 8 के बराबर। लीजिए हमारा पहला पद आ गया 8। अब तो कुछ करना ही नहीं, अब कह रहे हैं कि इसका कौन पद ज्ञात कीजिए 29वां, तो आप लिख चुकी 29वां पद, तो 29वां पद हो जाएगा A29, A29 का मान होता है a प्लस 28d के बराबर। अब इसमें a और d का मान उठा के रख दीजिए, तो a का मान है हमारा 8 प्लस 28 और d का मान कितना है 2 है। आप चाहो तो यहाँ दिखा सकते, चूंकि a बराबर 8 है और d बराबर कितना प्राप्त हुआ है 2। ठीक है जी, या यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि a और d का मान रखने पर। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये तो आ जाएगा 8 और 28 का 2 में गुणा करेंगे तो 28 दूना 56, जोड़ेंगे तो A29 का मान निकल के आ जाएगा 8 6 14 और 5 1 6, कितने के बराबर 64 के बराबर। तो आपसे क्या पूछा है, इसका 29वां पद ज्ञात करिए। आप लिखे अर्थात अर्थात दिए गए AP का 29वां पद 64 होगा या है, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने कौन पद निकाल दिया 29वां पद। अब इतना करने के बाद मेरे ख्याल से अभी बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि पदों के आधार पे किस प्रकार से हम किसी अन्य पद का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पदों को हम एक समीकरण बनाते हैं, फिर समीकरणों को हम विलोपन विधि के माध्यम से a और d का मान वहां से ज्ञात करते हैं, और फिर वही a और d का मान जो पद ज्ञात करना है उस पद में ले जाकर रख देते हैं। हमारा बड़ी सरलता से नया वाला पद निकल के क्या होता है आ जाता है। तो ये बड़ा आसान था क्वेश्चन, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। आगे बढ़ रहे हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, मतलब जो दिया है उसे लिखो भैया। सॉल्यूशन में दिया है कि यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद मतलब A3 कितना दिया है 4, और A3 का मतलब क्या हो बाबू, तो इसका मतलब हो गया a प्लस 2d और ये किसके बराबर है 4 के, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, उसी प्रकार से 9वां पद A9 इक्वल टू दिया -8, तो क्या मतलब हुआ a प्लस 8d इक्वल टू -9, ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर है, क्या पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब आपको उस पद का मान बताना है जिसका मान क्या हो जाए शून्य। दैट मीन्स कि an दिया हुआ है यहाँ पे, साथ में और क्या दिया हुआ है आपका, तो साथ में an हमारा दिया किसके बराबर 0 के बराबर। यही तो आपका मान, जो देखिए कौन सा पद का मतलब होता है कि n का कौन सा मान, तो निकालना हमें n का मान, किसका मान निकालना है n का। लेकिन एक ऐसा पद है ना जो शून्य हो रहा है, तो कौन सा पद शून्य हो रहा है, हमारा a नॉर्मल nवां पद शून्य हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके आधार पे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को हटा देते हैं। भाई nवां भी निकालना होगा तो ad चाहिए ना, बिना ad के तो निकलेगा नहीं। तो फिर ad के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 -1 से, और 2 है हमारा a प्लस 8d इक्वल टू -9 और a प्लस 2d इक्वल टू 4। क्या करोगे, घटाओगे, घटाने पर आपका चिन्ह बदलेंगे तो माइनस माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, ए से क्या हो गया कैंसिल, 8 में से 2 जाएगा 6d, और -9 -4 मिलकर कितना हो जाएगा आपका -15। तो d का मान कितना के बाबू, तो d इक्वल टू हो गया -15/6, डिवाइड कर दीजिए आपका 3 से, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, तो हमारा सार्वंतर d निकल के आ गया -5/2। अब क्या करोगे आप, अब d का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण नंबर 2 में, तो हम 1 में रख रहे हैं तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या मिल जाएगा आपको, तो a प्लस 2 इंटू -5/2 इक्वल टू 4, इतना हमारा आएगा। अब देखिए इस 2 से यह 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ क्या मिला आपको, तो यहाँ आपको मिल गया, यहाँ बचा a, अब प्लस माइनस का गुणा होता माइनस, तो a -5 इक्वल टू 4, -5 को तो ट्रांसफर कर दो तो a इक्वल टू हो गया 4 + 5, देयरफॉर a का मान हमारा कितना निकल के आ गया 9। लीजिए पहला पद आ गया 9, सार्वंतर आ गया -5/2, n आपको निकालना, nवां पद आपका क्या किया है दिया हुआ है, तो आप लिखें चूंकि
nवां पद an बराबर दिया है 0। अब an का मान क्या होता है? an का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान किसके बराबर दिया है? 0 का। अब इसमें ए डी का मान रख दीजिए। ए का मान हो गया हमारा 9 प्लस n तो आपको निकालना है, डी का मान कितना दिया है? -5/2 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करते ये तो हो जाएगा 9, इसमें करेंगे तो -5/2 एंड माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? +5/2 इक्वल टू 0। हम -5/2 को उधर ट्रांसफर करते हैं, क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस 5/2 इक्वल टू -5/2, उधर जाएंगे तो +5/2 हो जाएगा, इतना n के बराबर। ठीक है जी। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बाबू? 9 दूना 18 और 18 5 कितना हो जाएगा? 23। तो ये हो गया 23/2 बराबर 5/2 n। कितना हमारा क्लियर है? क्या कोई दुविधा है? क्या आपको यहाँ कोई दुविधा हो रही है? तो यहाँ बड़ा आसान है, 9 दूना 18, 18 5 कितना होता है? 18 5 23 तो होगा ना भाई। तो 23/2, देखो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। n का मान क्या आ गया? यहाँ n का मान आ गया 23/5। अब क्या 5 से 23 कटेगा? 5 एकम 5, 5 चौको 20, 3 बचेगा और 30, तो 5 6 30। n का मान कितना निकल के आ गया? n का मान आ गया 4.6 के बराबर। अब यहाँ देखो, जो n का मान 4.6 हमारा निकल के आया है, क्या यह एक धनात्मक पूर्णांक है? तो बिल्कुल नहीं है। तो आप लिखे चूंकि यहाँ प्राप्त n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए दिए गए एपी का कोई भी पद ऐसा नहीं है, दिए गए एपी का कोई भी पद ऐसा नहीं है जिसका मान 0 हो, जिसका मान क्या हो जाए? 0। क्लियर है ना? यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसका मान किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए ये नोट करिए, उसके बाद से और हम छोटे मोटे एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर इसके बाद से आज के लेक्चर हम लोग इतना ही तक सीमित रखें। तो नोट करें इसे, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 करने के बाद चलिए लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ पे सीधा सीधा मान नहीं दिया है, यहाँ कह रहा है कि किसी एपी का जो आपका 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 क्या है? अधिक है। तो कह रहा है इसका क्या ज्ञात कर दिए? सारवंतर ज्ञात कर दिए। घबराइए मत, बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखिएगा। तो चलिए हम इसका हल निकालते हैं। हल कैसे करोगे बाबू? तो सर्वप्रथम जो दिया वही लिखो भाई। तो दिया है, आप लिखे यहाँ पे प्रश्नानुसार 17वां पद। तो 17वां पद का मतलब क्या होता है? A17। कौवा पद 10वां पद A10। तो 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। अब देखो, अगर आप इसमें 7 जोड़ोगे तो यह मान सदैव ही 10वें पद से क्या आएगा? ज्यादा है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? कहा जा रहा है कि अगर 17वें पद में 7 जोड़ोगे तो 10वें पद से हमेशा क्या आएगा? बड़ा आएगा। बिल्कुल बड़ा आएगा सर। अब अगर यह मान बड़ा और यह मान छोटा है तो अब तो आपको कोई समीकरण प्राप्त नहीं होगा। तो फिर समीकरण कैसे प्राप्त हो? तो आपने दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण में आपने पढ़ा होगा कि हम किस प्रकार से समीकरण प्राप्त करते हैं। तो वहां बताया गया होगा कि जिसमें जोड़ने के लिए कहा जाए उसमें मत जोड़िए, उसके जस्ट विपरीत वाला में जोड़िए। अब विपरीत वाला में जोड़ेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? एक ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यही प्रक्रिया अपनाते हैं और हम कह रहे हैं कि 17वां पद ज्यादा है ना, तो 17वां में ना जोड़ के किसमें जोड़ देंगे? 10वें पद में जोड़ देंगे और यह मान जैसे ही हटाएंगे यह दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर। लीजिए, अब 17वां पद का मान 10वें पद में 7 जोड़ देने से अब ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से क्या है? 7 अधिक है। तो बात तो सही है कि 17वां पद का मान 10वें से 7 अधिक होगा, लेकिन चूंकि हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व के परिस्थिति में हम 17वें में ना जोड़ के 10वें में जोड़ेंगे और जैसे जोड़ेंगे तो दोनों मान आपस में क्या होंगे? बराबर। अब आसान है, कुछ मत करो जी, बस इनके बारे में लिखो। A17 का मतलब होता है A + 16D, अच्छे से आप जानते हैं।
ए 10 का मतलब क्या होता है ए प्लस 9d या प्लस 7। कमाल की बात, इधर भी ए है इधर भी है, ए से क्या हो गया कैंसिल होगा ना, क्योंकि दोनों धनात्मक है, बिल्कुल कैंसिल होगा सर। क्या बचा है यहाँ पे, तो यहाँ बच गया 16d इजकल टू 9d प्लस 7। 9 को इधर लेके आओ, 9d को इधर लेके आओ तो 16d माइनस 9d इजकल टू 7। क्यों माइनस है, क्योंकि प्लस में। अब 16 में से 9 जाए कितना बचेगा बाबू 7d, तो 7d इजकल टू 7। तो d का मान कितना आ गया, तो d का मान आ गया 7/7, कट का कितना दे देगा 1, तो देयरफॉर d इजकल टू हमारा कितना आ गया 1। क्या पूछा था, सार्वभौमत्तर। अतः अतः दिए गए एपी का सार्वअंतर, और सार्वअंतर ही हमारा क्या होता है डी होता है, तो डी का मान कितना निकल के आ गया 1 के बराबर आया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत आनंद आया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखेंगे। इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो लेक्चर जरूर आप बताएं, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, साथ में आप क्या करें वीडियो को लाइक भी करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को ढेर सारी मात्रा में क्या करते रहें शेयर करते रहें। प्लस जो भी नए बच्चे आ रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बहुत समय से हम लोग आपको सारा कोर्स यहाँ पे क्या करने वाले कंप्लीट करने वाले। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत जल्द हम लोग मिल रहे हैं अगले क्लास में, तब तक आप इसे क्या करें नोट करें। धन्यवाद।